अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मशरकी दरियाओं में इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चनाब की बात कर लें, रावी, सतलुज, तीनों दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बस्तियां खाली करा ली गई हैं, इलाके खाली करा लिए गए हैं। दरिया के आसपास जो किनारे पर जो आबादियां थी, जो मकान थे, जो डेरे थे, सब खाली करा लिए गए हैं। जानवर बह गए हैं, इमारतें तबाह हो रही हैं, जो झुग्गियां थी वो तबाह हो रही हैं। तकरीबन 2 लाख से जायद अफराद को इस इलाके से निकाल लिया गया है। दरियाओं का जो पानी है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। इंडिया से पानी मुसलसल आ रहा है। चनाब में अगरचे पानी की सतह इंडिया से कम हुई है, लेकिन रावी और सतलुज में अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब भारत से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। इस वक्त खानकी से कादराबाद के दरमियान का जो इलाका है, यहां पर दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब का जो सुपर फ्लड का खतरा है, यानी इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा जो है वो अभी तक टला नहीं है, उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। क्योंकि सतलुज में, रावी में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दोनों में तकरीबन 1.5 से 2 लाख क्यूसिक पानी मुसलसल ट्रैवल कर रहा है पंजनद की जानिब। दूसरी जानिब 9 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी दरिया चनाब में पंजनद की जानिब बढ़ रहा है। अगर ये तीनों रेले पंजनद के मुकाम पर आपस में मिलते हैं तो ये तकरीबन 10 लाख क्यूसिक का रेला बनने का खतरा मौजूद है, और 10 लाख क्यूसिक का रेला इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला होगा। दूसरी जानिब ये पंजनद का दरिया जो है ये दरिया सिंध में जाकर आगे मिलता है, और दरिया सिंध में इस वक्त 3 लाख क्यूसिक का रेला मुसलसल अपनी जो सतह मेंटेन किए हुए है। तो अगर ये 10 लाख का रेला और वो 2.5 से 3 लाख का रेला अगर मिलता है तो एक बहुत बड़ा रेला बनने का खतरा है, और गुड्डू और सखर के मुकाम पर शदीद तरीन सैलाब आ सकता है। सैलाब का खदशा मौजूद है। अगर हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए, अगर बंद नहीं तोड़े गए, अगर इन दरियाओं के पानी को गैर आबाद इलाकों में छोड़ा ना गया, तो गुड्डू और सखर की तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो 13 लाख क्यूसेक के पानी को बर्दाश्त कर सकें या मैनेज कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है। पंजाब के अंदर इस बार जो खड़ी फसलें हैं वो हजारों एकड़ पर तबाह हो चुकी हैं, और अब भी खतरा मौजूद है कि जो चनाब का पानी, जो उसमें 9.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो खानकी और कादराबाद के दरमियान आ रहा है, तो यह झंग और उसके आसपास के इलाकों को शदीद तरीन मुतासर कर सकता है। इसके अलावा अगर जेहलम की बात करें तो जेहलम के अंदर जो है पानी की सतह अब भी कंट्रोल में है, क्योंकि जो मंगला डैम है वो अभी तक पूरी तरह नहीं भर सका। तकरीबन 80% मंगला डैम भरा है और 20% खाली है। तो जेहलम के अंदर जितना भी पानी आ रहा है वो मंगला डैम को भरने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत मामूली पानी जो है वो दरिया जेहलम में छोड़ा जा रहा है। झंग के मुकाम पर चनाब और जेहलम आपस में मिलते हैं, तो इसलिए जेहलम का पानी जो है वो कोई खास इंपैक्ट जो है सैलाब में क्रिएट नहीं कर रहा। ये बहुत अहम मालूमात है। आबादियां जो है, जो झंग से लेकर, जो खानकी से लेकर, जो कादराबाद से लेकर, जो पंजनद और पंजनद से लेकर आगे दरिया गुड्डू और सखर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर इंतहाई हाई अलर्ट है। क्योंकि आने वाले अगले 3 से 4 दिन में ये रेला जो है कादराबाद से होता हुआ सखर तक पहुंचेगा, और सखर के बाद ये सिंध के अंदर दाखिल हो जाएगा, गुड्डू के बाद सिंध में दाखिल हो जाएगा, और उसको एक दिन आगे सखर पहुंचने में लगता है, और उसके बाद मजीद 5 से 6 दिन में ये समंदर तक पहुंचता है। तो ये अगले तकरीबन 9 से 10 दिन जो है सैलाब के हवाले से पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब देखना यह है कि जो हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल करते हैं कि सैलाब क्या होता है, किस तरह होता है, तो हम इन सवालों का जवाब आज तलाश करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि दरिया सिंध के अंदर जो है वो बहुत कम ज़्यादा पानी होता है, लेकिन हम उसको नीचे दर्जे का सैलाब कहते हैं। लेकिन दरिया रावी में, दरिया सतलुज में थोड़ा पानी होता है, लेकिन हम उसको इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब कहते हैं। तो ये बहुत सारे सवालात हैं, आज हम इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा फोकस दरियाओं में आने वाले तुग़यानी के बारे में, दरियाओं में आने वाले सैलाब के बारे में। बहुत सी टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी होंगी, यानी कई तरह के सैलाब होते हैं। जब हम इब्तिदा होती है सैलाब की तो हम बताते हैं कि आज तरबेला के मुकाम पर दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है, आज तौसा के मुकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है, आज बल्लोकी के मुकाम पर दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, आज जो है गुड्डू बैराज के मुकाम पर जो दरिया सिंध में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है, आज कोटरी बैराज के मुकाम पर दरिया सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और पानी जो है बहुत से इलाकों में फैल चुका है। अब ये ऐसी बहुत सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप आए दिन सुनते रहते हैं।
हम आज की इस वीडियो में इन सारी टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि आम लोग ये समझ सकें कि एक्चुअली ये दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल क्या होती है। तो इब्तदाई तौर पर हम समझ लेते हैं कि दरिया जब नॉर्मल बह रहा होता है तो उसमें उतना शिद्दत से पानी मौजूद नहीं होता। बरसात में तो पानी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन साल के आम दिनों में पानी बहुत कम होता है, चंद हजार क्यूसिक से ज्यादा पानी नहीं होता। अगर आप उस वक्त दरिया के ऊपर से करीब जाएंगे या पुल पे से गुजरेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि दरिया का ज्यादातर हिस्सा खुश्क होगा। बहुत बड़े बड़े टीले आपको नजर आएंगे, बहुत बड़ा खुश्क मैदान नजर आएगा, जानवर अंदर घूम रहे होंगे, लोग अंदर दरिया के अंदर बेड के अंदर घूम रहे होंगे, उसके उस जहां पे पानी बहता है उस जगह पे घूम रहे होंगे, अंदर सब्जा उगा होगा, दरख्त उगे होंगे, जानवर वहां पे आजादी से घूम रहे होंगे, लोग रेत उठा रहे होंगे दरिया के अंदर से, ट्रैक्टर ट्रॉलियां अंदर मौजूद होंगी। यानी मुख्तलिफ फिनोमेना आपके सामने होगा। ये वो सूरत हाल होती है कि जब दरिया के अंदर, उसके रस्ते के अंदर, उसके किनारों के अंदर जो रास्ता उसका दरिया का है उसके अंदर पानी का बहाव बहुत कम होता है। ये साल के यूं समझिए कि 10 महीने यही सूरत हाल होती है। लेकिन जब बरसात का महीना करीब आता है और गर्मियां आती हैं तो उस वक्त क्या होता है कि ग्लेशियर्स का पानी पिघलता है, बर्फ पिघलती है, वो नदी नालों में आती है और वो बह के दरियाओं का रुख करती है। इसके अलावा दरिया के आसपास के इलाकों में बारिशें, शदीद बारिशें होती हैं और उसका पानी नदी नालों के जरिए उस दरिया के अंदर आ जाता है। इसके अलावा पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, और वो बर्फबारी पिघलती है, उसका पानी पिघल कर आ जाता है। फिर इसके अलावा पहाड़ों के ऊपर बहुत तेज बारिश होती है, उसका पानी बहकर भी दरियाओं के अंदर आ जाता है, जिससे दरिया की सतह बुलंद होनी शुरू हो जाती है। जब दरिया की सतह थोड़ी सी बुलंद, नॉर्मल से थोड़ी सी बुलंद होती है, और जो दरिया के अंदर जो जजीरे होते हैं, आप अगर आप गौर करें तो दरिया एक जगह नहीं बह रहा होता जब साल के आम दिनों में, यानी अपने किनारों के अंदर कोई एक कोने में थोड़ा सा पानी बहता नजर आएगा, दूसरे कोने में पानी बहता नजर आएगा और बीच में इलाका खाली होगा, तो एक जजीरे की सी सूरत पानी के अंदर बन जाती है। पानी के अंदर खुश्की के टुकड़े होते हैं बहुत बड़े बड़े। तो जब दरमियाने दर्जे का सैलाब होता है, जो पानी के टुकड़े होते हैं उनको या तो जजीरा कहते हैं, या अगर उसमें बहुत ज्यादा सब्जा हो तो उसको बेला कहते हैं, बेले का इलाका कहते हैं। तो जब बेले के इलाकों के करीब पानी पहुंचना शुरू हो जाता है और पानी थोड़ा थोड़ा उन पर चढ़ना शुरू हो जाता है, तो उस जो लेवल होता है पानी का, उसको कहते हैं कि ये निचले दर्जे का सैलाब है। यानी कि आम सतह से पानी बुलंद होकर जरा ऊंचा हो जाता है और उसके अंदर जो खुश्की के टुकड़े हैं वो थोड़े थोड़े उससे मुतासिर होना चाहते हैं। अगरचे वो खुश्की के टुकड़े जो हैं वो गायब नहीं होते पानी के नीचे, लेकिन अभी नजर आ रहे होते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि ये निचले दर्जे का सैलाब है। अब हम बात करते हैं दरमियाने दर्जे के सैलाब की। दरमियाने दर्जे का सैलाब ये होता है कि जब पानी की सतह थोड़ी सी और बुलंद होती है निचले दर्जे से, और वो जो बीच में ग्रीन पैचेस होते हैं, जो खुश्की के टुकड़े होते हैं, या जो दरख्त होते हैं, या झाड़ जंकार वहां पे लगी होती है, जो घास फूस होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता उस पानी के अंदर गायब होना शुरू हो जाती है। अगरचे वो नजर आ रहे होते हैं, वो पैच, वो बहुत छोटे छोटे पैच नजर आ रहे होते हैं। अगर आप दरिया रावी में के पुल के ऊपर से गुजरे और जब सैलाबी सूरत हाल हो तो आपको अंदाजा होगा कि वहां पर वो पैचेस आहिस्ता, अभी आप देखें कामरान की बारादरी पूरी की पूरी दरिया के आइलैंड के ऊपर कायम है। इसके अलावा भी बहुत सारे इलाकों में आपको नजर आएगा जगह जगह खुश्क पैचेस हैं, लेकिन अब चूंकि पानी थोड़ा थोड़ा आया तो आपको वो पैचेस कम होते नजर आएंगे और पानी ज्यादातर पैचेस, खुश्क पैचेस के ऊपर आ जाता है। तो जब दरमियाने दर्जे का सैलाब होता है तो मैक्सिमम पैचेस जो खुश्की के होते हैं, जो आइलैंड्स पानी दरिया के अंदर होते हैं या बेले होते हैं, वो पानी के अंदर डूबना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऊंचे दर्जे के सैलाब की। ऊंचे दर्जे के सैलाब की निशानी ये होती है कि वो तमाम के तमाम आइलैंड्स, जो खुश्की के टुकड़े और जो बेले के इलाके होते हैं, वो पानी के नीचे चले जाते हैं। अगरचे दरिया किनारों के अंदर, अपने किनारों के अंदर मौजूद होता है, लेकिन उसकी सतह काफ़ी बुलंद हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में लोग पानी के अंदर जाना बंद कर देते हैं, अमूमन कश्तियाँ अंदर ले जाना बंद कर देते हैं, माहीगीर काम रोक देते हैं। पहले लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए जानवरों को अंदर ले जाकर, जानवर को, भैंसें जो होती हैं आमतौर पर पानी के अंदर चली जाती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में लोग जानवरों को उसके अंदर नहीं लेके जाते। खुश्की के जो पैच होते हैं वहाँ पे लोग चराने के लिए अपने गाय भैंसों को ले जाते हैं, तो वो ले जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसे मौके पे जो दरियाओं का बहाव है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है और उस बहाव के अंदर जानवरों का बहना, इंसानों का बहना, या कश्तियों का बेकाबू होना बहुत नॉर्मल सी बात हो जाती है। तो ये ऊंचे दर्जे का सैलाब होता है। फिर एक होता है बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब में ये होता है कि जो दरिया का पानी है वो तकरीबन किनारे के ऊपर तक पहुंच जाता है। यानी अगर आप शहरों के पास अगर आप गौर करें तो हर शहर के पास या हर आबादी के पास से जब दरिया गुजरता है तो वहाँ बंद बने होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे बंद होते हैं, पुख्ता बंद होते हैं, बाजू का कच्चे बंद होते हैं, खास तरतीब से ऊंची ऊंची दीवारें आपको नजर आती हैं। तो वहाँ पर दरिया का पानी उसके करीब पहुँच जाता है और जब शहरों के पास से वो बंद के इलाके से गुजर जाता है तो वो दरिया का पानी उस
बंद से बाहर आ जाता है, किनारों से बाहर आना शुरू होता है। अगरचे वो बेकाबू नहीं होता उस तरह से आसपास के, लेकिन इलाकों में जो आबादियां होती हैं, जो छोटे गांव होते हैं, जो कच्चे के इलाके गांव होते हैं, कच्चे के इलाका वो होता है जहाँ पर नॉर्मली दरिया के सैलाब का पानी आ जाता है, उसके अंदर पानी दाखिल होना शुरू हो जाता है। आसपास के इलाकों में अगर कोई फसलें हैं तो मुतासर होती हैं, लोगों के घर अगर कच्चे घर हैं तो मुतासर होते हैं और लोग वो इलाका छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब होता है। एक होता है इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, ये सुपर फ्लड होता है। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब में होता है कि दरिया का पानी बिफर कर दरियाओं से बाहर आ जाता है, उसके किनारों से बाहर आ जाता है, कितने ऊंचे किनारे वो बाहर आ जाता है। और खासतौर पर मैदानी इलाकों के अंदर तो दरिया बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। बाज़ औक़ात इन्हें 2010 का जो सैलाब आया था वो सुपर फ्लड था। आप यूं कहिए कि जैकबाबाद का पूरा इलाका, फिर बलोचिस्तान के अंदर पानी एंटर हो गया था, हत्ता कि सिब्बी के इलाकों तक पानी पहुंच गया था। पूरा डेरा अला यार, डेरा मुराद जमाली और इस तरह के बहुत सारे इलाके, बहुत सारे अजला, दरिया सिंध के तो बहुत सारे अजला पानी के अंदर हर साल डूब जाते हैं। उस साल बहुत सारे अजला जहां पर दरिया का पानी कई दहाइयों से नहीं गया था, यानी सिब्बी का डिस्ट्रिक्ट जो है वो दरिया से कई मतलब 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, वहां तक पानी पहुंच गया था। तो दरिया का बहाव इतना ज्यादा था, पानी इतना ज्यादा था और उसको इस तरह से प्लानिंग से डाइवर्ट किया गया था कि बहुत सारे इलाके, पंजाब के बहुत सारे इलाके डूब गए थे, सिंध के बहुत सारे इलाके डूब गए थे, हैदराबाद जो सखर के आसपास के बहुत से इलाके डूब गए थे और सखर के पास से पानी को राइट पे डाइवर्ट किया गया था और वो बलोचिस्तान के अंदर भी दाखिल हो गया था। एक बहुत बड़ा फ्लड था। अगरचे सिंध के ज़ेरी इलाके उससे महफूज रहे थे क्योंकि पानी इधर डाइवर्ट कर गया था। ये इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हर दरिया का किनारों की एक चौड़ाई होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप गेज करते हैं कि ये कितने लेवल का सैलाब है। जैसे दरिया रावी जो है वो छोटा दरिया है, उसके किनारे बहुत दूर दूर नहीं है, उसका बेड छोटा होता है, उसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके मुकाबले में दरिया सिंध को देखा जाए तो वो बहुत बड़ा दरिया है, उसका किनारे बहुत दूर है, उसका बेड बहुत बड़ा है। तो होता ये है कि जैसे अब मिसाल देता हूँ कि अगर दरिया सिंध के अंदर 1 लाख क्यूसेक पानी बह रहा है और 1 लाख क्यूसेक पानी बहता हुआ चला जा रहा है, तो ये एक मामूल की कार्रवाई है, क्योंकि आम तौर पर दरिया सिंध के अंदर 70-80 हज़ार क्यूसेक पानी बह रहा होता है। और अगर 1 लाख क्यूसेक या 1.25 लाख क्यूसेक या 1.5 लाख क्यूसेक या इवन 2 लाख क्यूसेक पानी भी बह रहा हो तो दरिया सिंध के अंदर उसको सैलाब डिक्लेयर नहीं किया जाता। ये एक मामूल की कार्रवाई होती है और कागजी कार्रवाई में उसको नॉर्मल डिक्लेयर किया जाता है। अच्छा, दूसरी जानब अगर हम दरिया रावी की बात करें तो दरिया रावी के अंदर अगर 1 लाख क्यूसेक पानी आ जाए तो ये एक्सेप्शनल फ्लड शुमार होगा, यानी ये इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। इंतहाई ऊंचे दर्जे से भी कोई आगे की कैटेगरी तो उसके अंदर इसको शुमार होगा और दरिया का पानी जो है वो निकल कर किनारों से बाहर आ जाएगा और आसपास के इलाकों को मुतासर करेगा, फसलें मुतासर होंगी, जानवर बह जाएंगे। चूंकि उसकी वजह यह है कि उसका बेड इतना चौड़ा नहीं है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी उसकी कैटेगरी ऊंचे दर्जे के सैलाब शुमार होगी। दरिया सतलुज की अगर मिसाल है तो दरिया सतलुज का पानी भी, उसका कंट्रोल इंडिया के पास है तो वो भी उसको बंद रखते हैं, तो वहां पर भी पानी ना होने के बराबर था, उसका बेड भी बहुत कम रह गया है। तो उसमें भी अगर 1 लाख क्यूसेक पानी आ जाए तो ये इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होता है। दूसरी जानिब अगर झेलम और चनाब की बात करें तो झेलम और चनाब बड़े दरिया हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये इनका कंट्रोल पाकिस्तान के पास है और इंडिया ने इसका पानी उस तरह से नहीं रोका जिस तरह उसने दरिया सतलुज और रावी का पानी रोका है। तो जब दरिया झेलम में अगर 3 या 4 लाख क्यूसेक का रेला आता है तो फिर उसको ऊंचे दर्जे का सैलाब शुमार किया जाता है। और चनाब में तो बाज़ औक़ात 8-9 लाख क्यूसेक जो है पानी के भी रेले आते हैं। 2014 में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है दरिया चनाब में आया था और जब वो भारत से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ था तो 9 लाख क्यूसेक पानी दरिया चनाब में बह रहा था। ये इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब था और पंजाब के अक्सर इलाके जो दरिया चनाब के आसपास आबाद थे वो पानी के नीचे आ गए थे, बेतहाशा गांव तबाह हो गए थे, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई थी, हज़ारों जानवर बह गए थे। इसी तरह मुख्तलिफ अदवार में दरिया झेलम के अंदर भी पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बेतहाशा ऊंचे सैलाब आए। 4 लाख 5 लाख क्यूसेक तक 6 लाख क्यूसेक तक पानी दरिया झेलम के अंदर आए और दरिया सिंध में तो 11 लाख क्यूसेक तक पानी आया है और जिसकी वजह से इंतहाई तबाहियां हुई हैं। तो ये आज की हम वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि सैलाब क्या किस तरह से आते हैं, उसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं, निचले दर्जे का सैलाब क्या होता है, दरमियाने दर्जे का सैलाब क्या होता है, ऊंचे दर्जे का सैलाब क्या होता है, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब क्या होता है, उसकी क्या निशानी होती है और उसका क्या इंपैक्ट होता है।